उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया। जो आम आदमी पार्टी जिस बात को लेकर बड़े दावे और वादे करती थी, उसी पर सवाल खड़े करती हुई नजर आती। हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। दरारें आ गई हैं, पानी गिर रहा है, बच्चे क्लासरूम में बैठ नहीं सकते। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से झूठा केस है। दिल्ली के क्लासरूम निर्माण घोटाले से मनीष जुड़ी सिसोदिया कितने केस में जेल में जाएंगे, आगे हमको देखेंगे। नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुसीबत वाली बेला फिर से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए आ गई, क्योंकि मनीष सिसोदिया को कल एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ये एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में बैठे हुए थे। पूछताछ इनसे हुई, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे पूछे गए और ये तमाम जो पूछताछ थी वो हुई क्लासरूम घोटाले मामले में, जिस घोटाले में मनीष चचा ने सत्येंद्र जैन के साथ अपने आका केजरीवाल के कहने पर 2000 करोड़ रुपए का घोटाला साहब कर दिया। दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य पर बट्टा लगाते हुए 12,748 क्लासरूम बनाने के नाम पर 2000 करोड़ रुपया डकार गए। सीधा सीधा नुकसान दिल्ली की जनता को और दिल्ली के सरकारी कोष को। और जिस समय यह घोटाला हुआ उस समय ये साहब शराब मंत्री जो हैं वो शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे और सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे, दाएं बाएं हाथ अरविंद केजरीवाल के। तो केजरीवाल जी ने बोला कि जाओ भाई, मुझे 2000 करोड़ रुपया चाहिए, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। तो इन्होंने आबरा का डाबरा किया और सीधे क्लासरूम घोटाला कर दिया। अब इस क्लासरूम घोटाले में इन दोनों के ऊपर एफआईआर एसीबी ने कर रखी है, कई जगह छापेमारी भी हुई है, इनसे पूछताछ हो रही है। इनिशियली जो बुलाया गया था मनीष सिसोदिया को, वो 9 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और 6 जून को सत्येंद्र जैन को बुलाया गया था। तो सत्येंद्र जैन तो गए पूछताछ करके आ गए, मनीष सिसोदिया 9 जून को नहीं पहुंचे एसीबी के दफ्तर में, इसीलिए कल इनको 20 जून को बुला करके दोबारा पूछताछ करवाई गई। इन्होंने क्या बोला भाई साहब ने कि भाई मैं बहुत बिजी हूं, मैं 9 जून को पूछताछ के लिए नहीं आ सकता, आई एम वेरी बिजी। और एक चिट्ठी भेज दी एसीबी को, वही पुरानी वाली नौटंकी, हम बिजी हैं, हमारे प्रायर कमिटमेंट्स हैं और ये मीटिंग, फलानी मीटिंग, ढीकनी मीटिंग। तो यहां पर ना मैं सबसे पहले मिस्टर सिसोदिया को यह पूछना चाहती हूं कि भाई अब आप काहे के बिजी हो? है ना, 3 में ना 13 में कहीं भी नहीं हो, मंत्री हो रहा तो दूर की बात है, विधायक भी नहीं हो, तो किस बात में बिजी हो? पंजाब को लूटने में, पंजाब का सरकारी कोष खाली करने में, पंजाब की जनता को मूर्ख बनाने में, ये सब करने में, क्योंकि काम धंधा तो आपके पास है नहीं भाई। एक जमाना होता था जब दिल्ली में आपको लगता था आपकी तूती बोलती है, सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री आपके पास होती थी, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, हर तरीके के मंत्री बन के घूमते थे। अब तो विधायक भी नहीं हो, हकाल के फेंक दिया जनता ने, जंगपुरा वालों ने। इनकी जो पड़पड़गंज सीट है जिससे ये लगातार जीतते आ रहे थे, उसको छोड़ करके भागे जंगपुरा, वहां से भी लोगों ने इनको गेट आउट कर दिया हरा करके। तो काय बात के लिए बिजी है? बिजी कुछ नहीं है, डरे हुए हैं, पता है कि गिरफ्तारी होने वाली है। 9 जून को इनको लगा कि ऐसा ना हो मैं गिरफ्तार हो जाऊं, इसलिए गए नहीं, लेकिन कल इनको फाइनली जाना पड़ा और 11 बजे से 2:30 बजे तक इनसे कई प्रश्न किए गए। क्या प्रश्न किए गए वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैडम आतिशी मारलेना के बारे में भी जरा बात की जाए। पूछताछ इन लोगों से होती है और उछल कूद आतिशी मारलेना की हो जाती है, पेट में दर्द इन आपा के हो जाता है। ये सीधे सीधे एलओपी से दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री बन गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गई, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। अरे भैया, तुम डिसाइड करोगे घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, या एंटी करप्शन ब्यूरो ईडी सीबीआई को करने दोगी? घोटाला तो हुआ है ना। अब चोर कहां बोल रहे हैं कि मैंने चोरी करी? भाई मैंने आपको पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि ये जो 12,748 क्लासरूम बनाए थे इन्होंने सो कॉल्ड दिल्ली में, उसमें पर क्लासरूम की जो लागत थी वो मात्र 5 लाख रुपए थी, लेकिन इन्होंने उसको बढ़ा करके 25 लाख कर दिया। और जो इनके अपने ठेकेदार थे, अपने करीबी लोग थे, उनको ठेके दे दिए, पूरे रूल्स रेगुलेशंस को ताक में रख करके आनन फानन में ठेके दे दिए। जो डिजर्व नहीं करते थे उनको ठेके दे दिए, जो ठेकों की लागत थी उसको बढ़ा दिया, जो पेमेंट थे वो भी ज्यादा कर दिए। तो घोटाला तो हुआ है ना।
आतिशी मार लेना, इसीलिए तो बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। तो ये मोहतरमा फिर से चिल्लाने विलाने लग गई है ना। अभी आप ये भी देख लीजिएगा कि कुछ दिनों में भाभी जी यानी मनीष सिसोदिया की जो धर्म पत्नी है वो बीमार पड़ने वाली है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली है, उनकी कंडीशन सीरियस होने वाली है। मैं व्यक्तिगत तौर से ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि मिसेस सिसोदिया स्वस्थ रहे, उनकी दीर्घायु हो, वो जैसे इस समय एकदम फिट एंड फाइन है वैसे ही फिट एंड फाइन रहे। आपको याद है ना जब मनीष चचा शराब घोटाले में जेल गए थे तो कैसे कुछ समय के बाद अरविंद केजरीवाल वगैरह ने यह नाटक करना शुरू कर दिया था कि उनको बहुत ही एक क्रोनिक बीमारी है, उनकी स्थिति बहुत खराब है और मनीष सिसोदिया को बेल दे दो क्योंकि वो अपनी पत्नी की देखभाल करेंगे, उनकी पत्नी के साथ उनका रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, रहना जरूरी है, पत्नी बीमार है, तो भाई जब से तुम अब झूठे हो तब से तो पूरे देश में घूम रहे हो, पंजाब में बैठे हुए हो पत्नी को छोड़ करके। अब पत्नी बीमार नहीं है, जब पंजाब में घूम रहे हो, पंजाब के स्कूल में नाच रहे हो, लुधियाना वेस्ट में प्रचार कर रहे हो और गुजरात और गोवा और उत्तराखंड पता नहीं कहां जा रहे हो, तो पत्नी तो साथ में नहीं जा रही है मिस्टर सिसोदिया। तब वो बीमार नहीं है, आप सीरियस, अब उनको आपकी जरूरत नहीं है, अब आपने उनको लुक आफ्टर नहीं करना है, अब उनको ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है कि केवल ये डिजीज तब होती है जब आपकी गिरफ्तारी होने वाली होती है या जब आप जेल में होते हो। अरे अपनी पत्नी के नाम पर तो झूठ बोलना छोड़ दीजिए, उन बिचारी को तो ऐसे सीरियसली इल मत कर दीजिए कि आप ये बोलना शुरू कर दें, नैरेटिव आतिशी सुनीता अरविंद केजरीवाल बनाना शुरू कर दें कि वो जाने वाली है। भाई उनकी दीर्घायु की कामना करो, कैसे पति हो आप? अपनी जंग है, सच्चाई पे लड़ो, किसी को बीमार क्यों कर रहे हो? किसी को क्या, अपनी पत्नी को। तो अब जेल से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए ये भाभी जी मिसेस सिसोदिया को बीमार करेंगे, ये पुराने हथकंडे हैं इनके जो शर्मनाक है पर हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देती हूं कि आज इनसे पॉसिबली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। जो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है, ये पूछा गया कि भाई आप ये बताओ कि आदेश आपको ये किसने दिया था कि 12,748 क्लासरूम बनाने हैं, है ना। उसके बाद ये प्रश्न किया गया कि जिन क्लासरूम की कीमत, लागत मात्र 5 लाख रुपए होनी थी, वो अबाउट 25 लाख कैसे हो गई? किन पैरामीटर्स पर ये जो कीमत है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई? भाई 5 से 5.5 लाख होती, 6 लाख होती, 7 लाख होती, चलो 8 लाख होती, समझ में आता, सीधे 25 लाख के करीब पहुंच गई। तो पूछा जा रहा है कि भाई किन पैरामीटर्स पर, ऐसा आपने क्या लगाया वहां? सोने की ईंटें लगा दी, चांदी की रेत लगा दी, है ना, स्पेशल कोई सीमेंट लगवा दी? तो भाई उसका कागज पत्र दिखाओ, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हो, आप बताओ आपने कैसे ऐसे क्लासरूम बना दिए। तीसरा ये पूछा गया है कि आपने जिन ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को ये ठेके दिए हैं, उनकी बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं करी, उनका प्रोफाइल चेक क्यों नहीं किया? उसमें से तो कई ठेकेदार ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं करते हैं सरकारी ठेके पाने के। फर्स्ट टाइमर्स भी जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनको क्वालिफाई नहीं कर रहे, उनको ठेके दे दिए गए। क्यों दे दिए गए? इतनी और कच्चे बिल पर लोगों की जो पेमेंट्स थी वो क्यों क्लियर की गई? तो ये तमाम चीजें पूछी जा रही है और इनके जवाब बताया जा रहा है कि भाई मनीष सिसोदिया दे ही नहीं पा रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो पूरी रिपोर्ट है जिसके आधार पर ये केस चल रहा है, उस रिपोर्ट में सरकारी वित्तीय नियमों, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल और टेंडर प्रक्रिया के गंभीर उल्लंघनों की बात की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिस तरीके के सरकारी नियम हैं, उनका नियमों का पालन नहीं किया गया। तो सीपीडब्ल्यूडी का जो मैनुअल होता है जिसके आधार पर कंस्ट्रक्शन होनी होती है, उसको इन्होंने ऐसे सिरे से खारिज कर दिया। और इसलिए इनसे यह भी पूछा गया कि भाई आप, मतलब सीपीडब्ल्यूडी का जो मैनुअल है, जो लिखित रूल्स हैं, उनको क्यों दरकिनार किया गया, आप ये बताइए। और ये पैसा कहां है, ये पैसा किसके पास है? अच्छा, मैं आपको यहां पर यह भी बता देती हूं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को सम्मन भेजने से पहले एसीबी ने बाकी कई लोगों को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, इंटरोगेट किया। उसमें इस पूरा जो केस है या ये पूरा जो प्रोजेक्ट था क्लासरूम के रेनोवेशन का, उसका जो आर्किटेक्ट था उसको भी बुलाया था, क्योंकि आर्किटेक्ट के खातों में जो ठेकेदार थे उनसे पैसे आए थे। अब आर्किटेक्ट के खाते में ठेकेदार से पैसे आने का मतलब ही नहीं बनता है। आर्किटेक्ट तो सरकार ने हायर किया है,
उसको तो सरकार से पैसा आएगा, ठेकेदार से पैसे लेने का आर्किटेक्ट का क्या लेना देना है भाई। उसने तो मैप नक्शे बनाए होंगे, ड्राइंग्स बनाई होंगी, फिर डिटेल्ड डिजाइन्स वगैरह दिए होंगे, काम करवाया होगा, सुपरवाइज किया होगा, है ना। तो उसके लिए ठेकेदार जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसके पैसे तो नहीं देने चाहिए, लेकिन उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ये निकल के आया है, मोटा पैसा है। तो उन सब से पूछताछ करने के बाद, वहां से सबूत लेने के बाद एसीबी ने इन दोनों को बुलाया है और फाइनली इनको जाना पड़ा। और खबर यही आ रही है कि भाई इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और ये गिरफ्तारी के नाम से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, इनकी हालत पतली हो रखी है। तो भाई जब घोटाले करोगे तो अब तुमसे पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि पूछताछ नहीं करेंगे। अब दोनों ने, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया अरविंद केजरीवाल के कहने पर, इसलिए इसकी जांच मालिक साहब तक जरूर जाएगी। तो ये लेटेस्ट अपडेट इस मामले में। अभी के लिए, इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।